काजी और मुल्लाओं से संवाद। कबीर जी ने पंडितों को जीत लिया था, अब मुल्लाओं को ठीक करना बाकी था। मौलाना भी पंडितों की तरह ईर्ष्या करते थे, कहते थे कबीर मुसलमानों को कुमार्ग पर डाल रहा है, नमाजों का विरोध करता है, रोजे नहीं रखने देता, ईद जैसे दिनों पर बकरी और गाय मारने को पाप बताता है। यह हमारे रास्ते में बहुत बड़ा कांटा है, इसके होते हुए हमारी बातें कौन मानेगा, हम भूखे मर जाएंगे। वे कबीर को मारने का षड्यंत्र रचने लगे। उस समय शाह सिकंदर नाम का एक नवाब राजा था। वह दौरे पर काशी आया। वह बीमार था। उसने काजी और मुल्लाओं को बुलाकर कहा, मैं बीमार हूँ, मेरे पेट में आग जैसी जलन होती है, मेरे स्वास्थ्य के लिए खुदा से दुआ मांगो। मुल्लाओं के लिए यह सुनहरी अवसर था। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, इस रोग का इलाज कबीर के बिना कोई और नहीं कर सकता, बुलाओ कबीर को। नवाब ने आदेश दिया। नवाब के हुक्म से कबीर जी को वहाँ बुलाया गया। जब कबीर जी शाह के पास पहुँचे तो उनके दर्शन पाकर उसका हृदय शीतल हो गया। शाह ने प्रसन्नता प्रकट की और धन कबीर कहता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। शाह ने कबीर को आदर सत्कार से अपने पास बिठाया। यह देखकर काजी और मौलाना ईर्ष्या से जल उठे। उनका विचार था कि शाह की बीमारी कबीर से ठीक नहीं होगी और हम झूठी बातों में फंसाकर शाह के हुक्म से कबीर को मरवा देंगे। कबीर जैसी बला से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अपने मनोरथ को सफल ना होता देखकर वे शाह के पीर शेख तकी से मिले। उसे कबीर के विरुद्ध भड़काया कि कबीर शरह और इस्लाम के खिलाफ खतरा है, इसे मरवाकर रास्ता साफ करना चाहिए। शेख तकी तो पहले ही कबीर का मान सम्मान देखकर हृदय में दुखी था। वह मौलवियों की बातों में आ गया। उसने जाकर शाह से कहा, कबीर को मरवा दो, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। कबीर दरवेश आदमी है, उसको मरवा कर हमें क्या मिलेगा। शाह ने तकी को समझाते हुए कहा, पर शेख तकी अपनी बात पर अडिग रहा और शाह को शाप देने की धमकियां देने लगा। तब कबीर जी ने शाह को कहा कि वह शेख को नाराज ना करे और उसकी बात मान ले। अंत में विवश होकर शाह ने कबीर को मरवाने का आदेश दे दिया। कबीर जी को शेख तकी ने जंजीरों में बांधकर गंगा नदी में फिकवा दिया। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। कबीर जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। गंगा में गिरते ही उनकी जंजीरें टूट गई और वे मृगछाला पर बैठकर किनारे आ गए। गंग सुनाई गहर गंभीरा, जंजीर बांध कर खड़े कबीरा। मरना डिगे तन कहे को डराए, चरण कमल चित्र हो समाई। गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृगछाला पर बैठे कबीर। कह कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। यह कौतुक देखकर शेख तकी लाल पीला हो गया।
क्रोध में आकर उसने तलवार निकाल ली। कहने लगा, मैं स्वयं तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े करूँगा, देखता हूँ तू कैसे बचता है। जब उसने प्रहार किया तो तलवार काट ना सकी। वह प्रहार करता करता थक गया। कबीर जी का कुछ भी ना बिगड़ा। फिर शेख के आदेश से उसे देग में उबाला गया, आग में जलाने का प्रयत्न किया गया, हाथी के आगे डाला गया, गड्ढा खोदकर जमीन में दफनाया गया, अंत में तोपों के सामने खड़ा कर उड़वा दिया गया। परंतु कबीर जी पर अकाल पुरुष का हाथ था। कबीर जी का कुछ ना बिगड़ा। शेख तकी झक मार कर रह गया। नवाब लज्जित था। शेख तकी नजरें झुकाए खड़ा था। देखने वाले हैरान थे। काजी मुल्लाओं के पास कहने को कुछ नहीं था। दूसरी तरफ कबीर जी के तेजस्वी मुख पर मधुर मुस्कान खेल रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर नवाब को कहा, आप लज्जित ना हों, आपका कोई दोष नहीं, यह ऐसे ही होना था। नवाब ने चरणों पर गिरकर क्षमा मांगी। कबीर जी ने उसे गले से लगा लिया। शाह सिकंदर ने कबीर जी को अपने बराबर कुर्सी पर बिठाकर उनका सम्मान किया। इस घटना की चर्चा काशी में रहने वाले प्रत्येक बच्चे, बूढ़े, नर नारी के मुख पर थी। चारों तरफ धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर हो रही थी।